सो आइए अब हम लोग देखते हैं हम लोग का बिजनेस स्टडी का जो सब्जेक्ट्स है डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा एक बार, बिजनेस स्टडी क्लास 11 हम लोग का जो है दिया हुआ है सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी का। सबसे पहले इसको जो है 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो यूनिट्स है हम लोग का, देखिए फुल मार्क्स यहाँ पर कितना मेंशन किया हो, 40 मार्क्स का है, ठीक है। यूनिट 1 में हम लोग को जो है पढ़ना क्या है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ये हम लोग का यूनिट 1 का पार्ट है। इसके अंदर हम लोग का हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इन इंडिया, ये हम लोग का डिस्कशन करना है। दैट इज इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम्स क्या है, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज क्या है, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग, कम्युनिटीज, पोजिशन ऑफ इंडिया, सब कंटिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये सब हम लोग को जो है इसमें डिस्कशन करना है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बच्चों क्या दिया हुआ, कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट क्या है बिजनेस का, बिजनेस होता क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका जो है मीनिंग समझना है कि है क्या, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, फीचर्स क्या है इसका और स्कोप्स क्या है, इसके बारे में डिस्कशन कर रहा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। देखिए बेसिकली दो तरह का एक ऑब्जेक्टिव्स होता है बिजनेस का, एक है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स है और दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सो इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज बेसिकली क्लासिफाइड इन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इसके बारे में डिस्कशन करना है। इंडस्ट्री के बाद इंडस्ट्री क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, टर्सरी इंडस्ट्री क्या है, एंड नेक्स्ट वन इज कॉमर्स। सो कॉमर्स क्या है हम लोग को, उसके बारे में डिस्कशन करना है। ट्रेड, टाइप्स ऑफ कॉमर्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, फॉरेन, होलसेल एंड रिटेल, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, इसको एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं हम लोग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट। एंड द लास्ट टॉपिक्स ऑफ द यूनिट 1 दैट इज बिजनेस रिस्क, नेचर एंड कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क हम लोग को पढ़ना होगा। ये टोटल जो है हम लोग का यूनिट 1 कैरी करता है 8 मार्क्स। बच्चों कितना मार्क्स कैरी करता है बच्चों, 8 मार्क्स से कैरी करता है। नेक्स्ट इज comes to the unit 2. Unit 2 is basically related to 10 marks. It carry a 10 marks. बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है हम लोग का। यूनिट 2 में हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कितना तरह का बिजनेसेस हो सकता है। सो पहले यहाँ पर दिया हुआ है क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि सिंगल ओनरशिप बिजनेस। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, इसका मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट द पॉइंट इज पार्टनरशिप्स। सो पार्टनरशिप इज अनदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सो पार्टनरशिप्स क्या है, पार्टनरशिप बिजनेसेस क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर्स क्या है, सबके बारे में हम जो है इस टॉपिक्स में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। क्या बच्चों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी एक तरह का और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी, बहुत सारा लोग जानते होंगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या होता है, ठीक है, कंपनी का फीचर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, इस टॉपिक्स में डिस्कशन करेंगे हम लोग। स्टेज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी और स्टार्टिंग द बिजनेस बेसिक्स, फैक्टर्स, स्टेप्स क्या है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। सो यूनिट 2 हम लोग का कैरी करता है कितना मार्क्स बच्चों, 10 मार्क्स कैरी करता है। नाउ कम्स टू द यूनिट 3 बच्चों। सो यूनिट 3 जरा देखिएगा, यूनिट 3 में पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सो फर्स्ट इसका जो टॉपिक्स है दैट इज प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। सिर्फ कंसेप्ट के बारे में पहला टॉपिक्स बता रहा है कि सिर्फ कंसेप्ट आपको जानना है कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज क्या है। नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है दैट इज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। सो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज में क्या क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। देखिए हर चीज़ के बारे में हम लोग जो है डीपली स्टडी करेंगे। रीजन क्या है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेगा, तो एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकता है, तो विदाउट डिटेलिंग में जाने हम लोग जो है इसका एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे। सो डिटेल थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना होगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनियां क्या है, इसका फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, इसके बारे में डिस्कशन करना है। ग्लोबल इंटरप्राइजेस में ग्लोबल इंटरप्राइजेस जॉइंट वेंचर्स है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ठीक है, इसका फीचर्स हम लोग को पढ़ना है। यूनिट 3 कैरी 6 मार्क्स बच्चों, कितना मार्क्स कैरी कर रहा है, 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो इस यहाँ से जो है यूनिट 3 से हम लोग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड कम्स नेक्स्ट इज यूनिट 4। यूनिट 4 है बिजनेस सर्विसेज। क्या बच्चों, बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में हम लोग डिस्कशन करेंगे बैंकिंग के बारे में, कितना तरह का बैंक होता है, कितना टाइप्स का बैंक अकाउंट होता है, सेविंग्स अकाउंट के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, करंट अकाउंट के बारे में, रिकरिंग क्या है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है, तो इन सब की चीज़ के बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक्स में। नेक्स्ट इज बैंकिंग सर्विसेज विद द पर्टिकुलर रेफरेंस टू इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट कैसे इशू होता है, बैंक चेक्स क्या है, पे ऑर्डर क्या है,
ठीक है, बियरर क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, तो इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे इसमें, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योरेंस। बहुत सारे बच्चों लोग को पता होगा इंश्योरेंस क्या है, बट यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। इंश्योरेंस है क्या? बेसिकली इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल इंश्योरेंस और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस तो आप लोग का घर में भी होगा बहुत जन का, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 4 दैट इज द पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। मेल सर्विसेज क्या होता है, ठीक है, कुरियर सर्विसेज क्या है, पार्सल सर्विसेज क्या है, पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इन सब के बारे में जो है इस यूनिट में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। सो यूनिट 4 कैरी 10 मार्क्स। कितना मार्क्स बच्चों? 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला यूनिट 4 हम लोग के लिए भी। एंड द लास्ट टॉपिक्स ऑफ बिजनेस स्टडी सिलेबस दैट इज यूनिट 5 दैट इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। सो इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस में हम लोग का ई बिजनेस के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है क्या, स्कोप्स एंड बेनिफिट्स क्या है इसका, रिसोर्सेज क्या है, रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल ई बिजनेस। ए बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज या किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स क्या होता है बच्चों, पेमेंट क्या होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड सेफ्टी ऑफ द बिजनेसेस क्या है। सो इन सब के बारे में जो है इस टॉपिक्स में डिस्कशन करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 5 दैट इज आउटसोर्सिंग कंसेप्ट, नीड्स, स्कोप, बीपीओ क्या होता है, केपीओ क्या है, इसके बारे में हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये भी जो है यूनिट 5 में लोग कैरी कर रहा है कितना मार्क्स बच्चों? 6 मार्क्स। सो ऑल ओवर देखा जाए तो 40 मार्क्स का जो है सेमेस्टर 1 में हम लोग का बेसिक स्टडी का सिलेबस है। इवन 40 मार्क्स का सब सब्जेक्ट का हम लोग का जो है सिलेबस है। सो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग को क्लियर हुआ होगा। सो अगर आप लोगों ने अभी भी एडमिशन नहीं लिया है तो नीचे दिया हुआ नंबर है, ठीक है, इस पर कांटेक्ट करके अपना जो एडमिशन बुक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।